परमेश्वर का हम धन्यवाद करते सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। यहाँ पर मैं यूहन्ना के किताब से अध्याय 3 वचन 36 पढ़ता हूँ, उसे आप सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ वचन एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अनंत जीवन अगर चाहिए आपको, तो आपको यीशु मसीह को मानना होगा, विश्वास करना होगा। जब हम पुत्र की मानेंगे तो जीवन देखेंगे, और नहीं मानेंगे तो जीवन भी नहीं देखेंगे। बल्कि लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। किस पर? जो पुत्र की नहीं मानता है। तो मेरे प्यारों, यह वचन जो दिया गया है, पहले लाइन में बोला गया है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तो हमें पुत्र पर, अपने पुत्र पर नहीं, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को परमेश्वर ने सब कुछ सौंप दिया है। जो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। यदि हम उनकी मानते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं। यदि हम उनको न माने तो परमेश्वर का क्रोध हम पर बना रहेगा और हम जीवन को नहीं देखेंगे, परेशानी को देखेंगे। संसार के लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास बहुत से बच्चे हैं, मेरा जीवन बीत जाएगा। मैंने देखा है कि उनका जीवन कितना परेशानी में होता है। विश्वास करते हैं मेरा लड़का है, संभालेगा, बढ़ोतरी में संभालेगा। मैं देखता हूँ वो लड़का भगाता है, वहाँ भगाते हैं, जाओ वहाँ, जाओ वहाँ, उनको दिए हैं उनको खिलाओ, ऐसा कह के बाप ठोकर खाता है। क्यों? उनके जीवन में पुत्र तो है, परंतु परमेश्वर का पुत्र नहीं है। संसारिक पुत्र तो है, परंतु जो परमेश्वर है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं। यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं है। तो जब जीवन में उनके नहीं है तो वो भी पुत्र उनके काम में नहीं आएगा। वो भी परेशानियाँ झेलेंगे, वो जीवन को नहीं देखेंगे, परेशानी को देखेंगे। तो अनंत जीवन तो बहुत दूर की बात है। बल्कि उस पर लिखा है कि परमेश्वर को उस पर बना रहेगा। तो हमें अभी समय है, आसान तरीका है, चेत लेना चाहिए कि यीशु मसीह को हम अपना ले। हम जब अपनाते हैं तो परमेश्वर उनके हाथ में सब कुछ सौंपे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हम जो चीज़ चाहेंगे वो चीज़ हमें मिलेगा। आप सोचेंगे ये क्या बात कर रहे हैं? मेरे प्यारों, विश्वास यदि है तो सब कुछ है। यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप इस धरती पर जब आते हैं तो आपने पिता को नहीं देखा था। आने के बाद आप किसी से पूछे, आपके माँ ने बताया, आपके बहन ने बताया, बुआ ने बताया, ये आपके पिता हैं। तब आप कहें हाँ हाँ मेरे पिता है। और तब आपने क्या किया? विश्वास किया। यदि हम विश्वास ना करें तो वो मेरे पिता कभी नहीं हो सकते हैं। सोचिए, इस धरती के भी पिता को आपने क्या देखा था पैदा होने से पहले? नहीं देखा। देखने के बाद किसी ने गवाही दी कि ये पिता है। वैसे ही यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता हैं। यदि हम उन पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा है। ये विश्वास की बात है। विश्वास नहीं तो आपके पिता भी नहीं, परमेश्वर कहाँ से होंगे? लिखा है कि परमेश्वर तो आत्मा है, आत्मा सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। पुराने जीवन को अगर हम देखें तो हम सब पहले ईटा पत्थर की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, जड़ जानवर की पूजा करते थे, तारागढ़ को पूजते थे। जो नहीं करना चाहिए था उनकी हम पूजा करते थे। तो क्या उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा? हम देखी हुई वस्तुओं का पूजा करते हैं, अनदेखी हुई का नहीं करते हैं। अब मसीह यीशु में हम
अनदेखी हुई वस्तुओं का पूजा कर रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं। केवल एक विश्वास, जैसे हम पैदा हुए और पिता को नहीं देखे, विश्वास किए तो पिता हमारा है। तो जो पिता हमारा हुआ तो पिता के घर में जो भी वस्तुएं हुई, हम पिता बेटे होने के नाते पिता ने हमें सब कुछ सौंप दिया। अब हम मालिक हैं। ठीक वैसे ही जब हम पुत्र को अपनाते हैं तो पिता हमें वो आशीष दे देता है। पहले के समय में ये सब बातें नहीं थी, अब ये सारी बातें हैं। तो ये जो वचन बोला गया है कि जो विश्वास करता है पुत्र पर, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो अनंत जीवन उसका है। और जो नहीं मानता है, यीशु मसीह की वचन को नहीं मानता है, तो लिखा है कि वो जीवन को नहीं देखेगा और परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। किस पर? जो नहीं मानता है। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको अनंत जीवन चाहिए तो यीशु मसीह को अपनाना होगा, तभी अनंत जीवन आपका है। अगर आप चाहते हो कि हम आराम से रहें, जीवन को देखें, खुशी आनंद के साथ रहें, तो भी यीशु मसीह को अपनाना होगा। आप सोचेंगे हमारे पास पैसे सब कुछ है, देखेंगे बहुतों के पास पैसे है मगर बीमारियां जकड़ी है, दौड़ रहे हैं, इलाज संभव नहीं हो रहा है। कैसी जिंदगी है? जिसके पास पुत्र है वो सब आनंद कर रहे हैं, और जिसके पास पुत्र नहीं है वो दुख भरा जीवन को झेल कर जी रहे हैं। तो हमें परमेश्वर का पुत्र होना बहुत जरूरी है। यदि हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां रहती है, एक भरोसा रहता है कि हमारा कोई संभालने वाला है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसमें सरा याद करें प्रभु, जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।